made headlines in India and across the world. The biggest interview of 2024, pre-election interview. This has evoked reaction from all the top leaders in the country. Now, cutting across all party lines, let's listen in to what they had to say. देखिए, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलना, लेकिन जब जनता को विकास दिखता है, या एथलेटिक ट्रैक दिखता है, फुटबॉल की ग्राउंड दिखती है, इंडोर स्टेडियम दिखता है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स दिखता है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आपको NIT दिखेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा यहाँ का डिग्री कॉलेज है, इंडोर स्टेडियम है, साथ में लगते टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। बिलासपुर जाएंगे मेरे जिला में तो वहाँ पर आपको हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज दिखेगा। थोड़ी दूरी पे हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज दिखेगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज दिखेगा। थोड़ी दूरी पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको देहरा में दिखेगी, ऊना में IIIT दिखेगा, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी दिखेगी। ये सारा काम हमने 10 सालों में करवाया है, जो कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती, हमने वो करके दिखाया। 4 लेन हाईवे का निर्माण, रेलवे लाइन का निर्माण, देश के साथ जोड़ने का काम। जहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य का किया, वहीं पर एम्स जैसे बड़ा अस्पताल अब हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में है। PGI का एक्सटेंशन सेंटर 500 करोड़ का ऊना में है। 300 बिस्तर का नया अस्पताल हमीरपुर में बना दिया। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल हर जिले में बना दिए। ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस सेंटर बना दिए। ये कभी था ही नहीं, जो अब हुआ है नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। बिल्कुल, आपने कहा कि जो कभी नहीं हुआ वो अब PM मोदी के शासनकाल में हुआ, लेकिन जो कांग्रेस है, क्योंकि आपने 370 को भी हटाया और साथ ही लगातार ही जो कांग्रेस है वो हमलावर है, उसको लेकर के वो कहती है कि कहीं भी PM मोदी जाते हैं तो वो 370 की बात क्यों करते हैं और राम मंदिर की बात क्यों करते हैं? जब कांग्रेस ये कहेगी और इनके नेतागण ये कहेंगे कि फिर मस्जिद बनाएंगे, तो मैं पूछता हूं, 500 साल भारत ने इंतजार किया, 100 साल से ज्यादा मुकदमे लड़े, फिर जाके कोर्ट के निर्णय के बाद हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। आप हिंदुओं के हितों के साथ कितना खिलवाड़ करोगे? सनातन को कुचलने की बात करोगे, सनातन को मलेरिया, HIV, एड्स के साथ कंपेयर करोगे? ये क्या सोच है? देश इसको स्वीकार नहीं करता है। और हमने विकास भी की, विरासत भी। सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक धाम और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बनाया। बुद्ध सर्किट भी बनाया, तो करतारपुर कॉरिडोर भी खुलवाया। हेमकुंड साहब तक रोपवे भी पहुंचाए, मोदी सरकार ने करवाए। हमने जब गरीब कल्याण किया तो उसमें हिंदू सिख ईसाई नहीं देखे, सबका कल्याण किया है, सबका विकास किया है। लेकिन कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है। मैं उनसे पूछता हूँ, पहले तो कहते थे कि BJP वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने मंदिर बना दिया तो चिल्लाते हैं। अब हमारे राज्य अगर UCC को लाते हैं तो उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करने की प्रयास करते हैं। हम CEA लाते हैं, नागरिकता देने का काम करते हैं, तो जिसको हक मिल रहा है उसका हक छीनने की बात करते हैं। हम ट्रिपल तलाक से मुस्लिम बहनों को अच्छा जीवन देने का काम करते हैं, तो उस पर भी ये विवाद खड़ा करते हैं। क्या करोगे? विपक्ष के सहारे चलोगे तो देश जैसे रुका, थमा पड़ा था और पिछड़ा था, वैसा ही रहेगा। मोदी जी ने देश को गति दी है। 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। अगले 5 वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। भारत का मान सम्मान बढ़ाया और आगे बढ़ाएंगे। आप भारत के मान सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हमने जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर को सुना, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। ये लोग रहते हिंदुस्तान में, कांग्रेस के गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। खाते यहाँ का है, डराते दूसरे के नाम पर है। मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान को 65 के युद्ध में भी, 71 के युद्ध में भी हराया, कारगिल में भी हराया, और अगर दोबारा कभी हिम्मत की तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब दिया, उससे गंभीर परिणाम होंगे। ये एटम बम की धमकी न दें। हमारी सेना में दम है और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। अरे मैं कहता हूं, हमारी भारत की बेटियों ने चूड़ी पहन के भी AK-47 हाथ में पकड़ी है और मुंह तोड़ जवाब घुसपैठियों को देती और कब्रिस्तान पहुंचाने का काम करती हैं। अभी भी जिन्होंने आतंकवादी हमला किया, उनको 72 हुरों के पास भेजने का काम हमारी सेना ने किया है। ये कांग्रेस का जो पाकिस्तान प्रेम है वो क्या कहलाता है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पहली बार नहीं हुआ है।
जब हमने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया अपनी सेना के जवानों पर पाकिस्तान ने। 26/11 के हमले में कसाब ने जो किया, कांग्रेस चुप रही, कुछ नहीं किया, इंतजार करते दुनिया से कोई आएगा तो मदद करेगा। ये कांग्रेस के कारण देश में आतंकवाद बढ़ा था, उनको संरक्षण मिलता था। अभी भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, वहां आतंकवादी हमला, वो किसको पकड़ा? किसी को नहीं। वो जाके एनआईए ने पकड़े, ममता बनर्जी जी के राज्य में छुपकर आराम से बैठे थे। वहां पर नेहा की हत्या कर दी गई कि उसने निकाह करने से मना कर दिया। कांग्रेस के काउंसलर की बेटी है। ना राहुल जी गए, ना प्रियंका गई मिलने, और ना उनको न्याय दिलाया। वो न्याय अब सीबीआई से मांगते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी गए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी गए और उनके परिवार का हालचाल भी पूछा और उचित कदम उठाने की बात भी कही। बात करें तो जो हमारे एडिटर हैं अर्नब गोस्वामी जी, उन्होंने पीएम मोदी का इंटरव्यू किया और पीएम मोदी ने कई सारे बातों पे गौर दिया। साफ तौर पे बात करें, भ्रष्टाचारियों के पास जो पैसा जमा होता है वो कैसे आम जनता में वो बांटे, उस स्कीम को लेकर के उन्होंने काफी प्रकाश डाला। उसको लेकर क्या कहेंगे कि बीजेपी 2024 के बाद इस तरीके का निर्णय लेने वाली है? देखिए, हमने तो हजारों करोड़ Well, that was Anurag Thakur speaking to Republic TV, and Prime Minister Narendra Modi had given an exclusive interview to